नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है रियाज अहमद जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बार आपने हमारे चैनल पर देखा है, काफ़ी सारे मुद्दे पर हम इनसे राय लेते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। उनकी बेबाक अंदाज जो है चीज़ें बताने का, वो समझने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कल ही यूपी पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जिन्होंने सीएए का प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश में। तो क्यों किया गया? अचानक ही 4751 लोगों पर चार्जशीट लगा दी गई। क्या उत्तर प्रदेश के पास कोई और काम नहीं है? कभी लव जिहाद, कभी कोई, ये सारी चीजें पूछते हैं। सर, आपने देखा ही होगा कल एक चार्जशीट पेश किया, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? जी शुक्रिया पत्रकार महोदय। देखिए, मैं पहले आपका सवाल जो है चार्जशीट का है, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर दंगे से शुरू करता हूं अपनी बात। अच्छा, 2013 मुजफ्फरनगर। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगे हुए उसमें तमाम हिंदू मुसलमान लोगों का नुकसान हुआ, बहुत जी, तमाम समाज के लोगों का नुकसान हुआ और होता भी है। जी जी। जब कहीं सांप्रदायिक दंगे या इस तरह की नफरत भरी हवाएं जो लोग नेता चलाते हैं तो उसमें सभी लोगों का नुकसान होता है, एक समाज का कभी नहीं होता। हाँ, यह है कि किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का कम होता है जी। और 2000 दंगों के दौरान में मैं बेबाकी से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, जबकि हमारे हिंदू समाज भाइयों का इतना नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि नुकसान उनका भी हुआ। जी जी। अब देखिए, वहां कुछ नेता है, संगीत सोम है और आपने देखा हो सुरेश राणा है और साध्वी प्राची वगैरह, एक जो है वहां के सदर विधायक हैं जो कपिल देव अग्रवाल साहब हैं। तो कुछ इस तरह के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने नफरतों की आंधियों को चला रखा है और इतनी तेज ये आंधी चल रही है कि मैं समझता हूं आने वाले वक्त में भारत के तमाम जाति समाज के लोगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार के पास क्या काम रह गया? खासकर योगी सरकार का अल्पसंख्यक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बिल्कुल दोहरी नीति का प्रयोग, दोहरी नीति का पूरी दोहरी नीति वो दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी आपने जिक्र किया और मैं भी आपको बता दूं कि लगभग यूपी पुलिस ने 5000 लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के जिन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया, जो निहत्थे मुसलमान जिन्होंने ना कोई सड़कों का नुकसान किया, ना गाड़ी तोड़ने का नुकसान किया, ना किसी की जाने गई। लेकिन सरकार कह रही है ना कि 1,72,00,000 का सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान। वो एक अलग चीज है, एक का नुकसान होता है तो 10 बताते हैं, सबको पता है। अब आप बताइए, उन लोगों के लगभग 5000 लोगों के खिलाफ मुसलमानों के चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। और जबकि 2013 का मैं जिक्र कर चुका है, जो नेताओं के मैंने नाम लिए, संगीत सोम है, राणा जी हैं और साध्वी परिचय है, और ये जो मैन है, उसके अलावा जो इधर उधर के बजरंग दल के गुंडे, फलाने दल के गुंडे, यानी जो असामाजिक तत्व के लोग जिनको खासकर प्रशासनिक लोगों का सहारा मिलता है, उन लोगों ने कितना बड़ा नुकसान हुआ दंगे में। यहां हमेशा आपने देखा होगा कि पैसे की अगर नुकसान हो जाए तो पैसे की भरपाई हो सकती है, रुपए की भरपाई हो सकती है, लेकिन लोगों की जाने गई, इंसान चले गए। क्या कोई आदमी मुसलमान या हिंदू, जिन भी लोगों ने ये दंगे कराए या किए, जिन लोगों के नुकसान हुए, क्या आज तक उनकी भरपाई कर पाई? सरकार भी उनकी भरपाई नहीं की। मैंने देखा है एक गांव जिला शामली का, यहां से क्या आप बता रहे हैं, थोड़ा वो बताएं जरा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी सरकार, ये बिल्कुल आने वाले 2022 के चुनाव तक ऐसा माहौल पैदा कर देगी। ये सरासर सरकार का ये काम होता है। अरे भाई, उन्होंने, मुसलमानों ने जो प्रदर्शन किया, आप उनके खिलाफ भी राजधर्म निभाइए ना, उनके खिलाफ भी जो दंगे, जो मुकदमे हुए हैं सीए एनआरसी के खिलाफ, उनके भी वापस लेने चाहिए। लेकिन आपने अपने नेताओं के, मेरा मतलब यह है कहने का, इससे बड़ी नफरत, इससे बड़ी मतलब जो है क्या हो सकती है देश के लिए? अच्छा, मतलब एकदम बिल्कुल सीधा का केस वापस लिया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, प्रदर्शन के उनके चार्जशीट दाखिल। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों के दंगे कराने से लोगों की जाने गई, यानी खतरनाक भयानक अपराध हुए, जानो माल का नुकसान हुआ, गांव के गांव उजड़ गए, लोग आज भी कैंपों में शरण ले रहे हैं, दुनिया भर के लोग परेशान हैं। ऐसे जालिम लोगों के लिए, ऐसे खतरनाक अपराधियों के मुकदमे सरकार वापस ले रही है उत्तर प्रदेश की। और जिन्होंने सीए कानून के खिलाफ कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं, के जानो माल का नुकसान हुआ, उसमें जानों का नुकसान हुआ, ऐसे छोटे मुकदमे को, ये राजधर्म नहीं है सरकार का, ये सिर्फ वो जो है हिंदू धर्म निभा रही है, जो आने वाले वक्त में मैं समझता हूं
कि बहुत भयंकर इसका परिणाम होंगे और हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान से चलिए हम यूपी की बात करते हैं, हमारे इतने भोले भाले समाज के लोग हैं कि इन राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर आपस में इतने बड़े नुकसान कर बैठते हैं कि बाद में सब लोगों को पछताना होता है। मैं बता दूं, देखिए ये दुनिया बनाने वाले का जब खौफ, सैलाब और तूफान आता है ना, जिसने ये संसार रचा, तो जो इस तरह के गुंडे हैं जो समाज में बहुत घृण नीति का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह की नफरतें फैला रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब आया तूफान और सैलाब और कब उड़ा के ले गया। जी। आप देखिए, बात यहां सिर्फ ये चल रही थी कि भाजपा कर क्या रही है, बात ये चल रही थी कि हिंदू और मुसलमान के लिए उनके दिल में जो शासन और प्रशासन में लोग बैठे हैं क्या है। अब आपने, मैंने बता दिया, अब लहू जिहाद के मामले में रोजाना डेली कहीं ना कहीं लहू जिहाद के नाम पे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के बच्चे, बिल्कुल पुलिस के पास और चल रहा है, तो मुद्दा भी तो नहीं रहा। सबसे पहली बात देखिए, सरकार करे या जो प्रशासनिक लोग हैं वो करें, अरे भाई ये किसने हक दे दिया आपको कि बजरंग दल के गुंडे आए, शिवसेना के गुंडे आए, फलाने, वो तो बजरंग दल के गुंडे और तुम्हारे वाहिनी के गुंडे, फलाने गुंडे, यानी इस तरह के असामाजिक तत्व के लोगों के बागडोर आपने लठ हाथ में दे रखा कि वो सीधे सीधे कानून की कोई परवाह नहीं करते, और अगर पुलिस को पता भी चलता है उनके खिलाफ बजाय करने के, वो भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाती। तो मैं समझता हूं कि 2000 ये तमाम जो रणनीति और तमाम इस तरह के केस वापस लेने, हिंदू भाइयों के केस वापस नहीं लेने, मुसलमानों के केस वापस लेने, ऐसे अपराधियों के जिन्होंने राजनीति में आके पूरे के पूरे जिलों को उजाड़ दिया, गांव के गांवों को, ऐसे लोगों को केस वापस लेने का मतलब यह है कि आने वाले 2000 का जो 22 का चुनाव यूपी में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें पूरा का पूरा हिंदू और मुसलमान समाज बट जाए, बल्कि जो और छोटे पिछड़े समाज के लोग हैं वो सब अलग अलग हो जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम सुनने वाले लोगों से और भारत के लोगों से और खासकर यूपी के लोगों से कि होशियार रहना चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों से जो समाज के अंदर अपने फायदे के लिए ना हमारी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है, ना हमारे कारोबार की परवाह है, ना हमारे बीवी बच्चों की परवाह है, और ना किसी आदमी को रोजगार की फिक्र है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। और आने वाले 2022 के चुनाव में, अरे सबको देख लिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को, मैं तो ये चाहता हूं कि तमाम भारत के लोग जो है नई नई छोटी पार्टियां बननी है, सबको मौका देना चाहिए। और जो लोग नहीं करते, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर 3 लाल हरियाणा के वो करते थे, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, लेकिन वहां के लोग इतने होशियार थे, अगर भजनलाल ने काम सही नहीं किया तो बंसीलाल को खड़ा कर दिया, बंसीलाल ने नहीं काम किया तो देवीलाल को खड़ा कर दिया। और हमारे यूपी में यहां तो सिर्फ जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान का नारा ज्यादा देता है, बस सारा हमारा हिंदू समाज समझता है कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी नेता है और ये इनको खत्म कर देगा और भारत से निकाल देगा। ऐसा नहीं है और ना ऐसा कभी हुआ है। भारत की आजादी में तमाम समाज के लोगों का, तमाम समाज के बुजुर्गों का वो खून लहू बहा हुआ है और ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो इसीलिए जो है मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक दिलों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और ये पूरी प्रोपेगेंडा हिंदू और मुसलमान के खिलाफ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ 2022 का चुनाव। अभी खैर मैं आपकी बात रोक, 1 सेकंड की मेरी बात है, अगर आप समझे 2 सेकंड की। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? क्या अभी चुनाव हो गया? यानी इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां 30वें दिन, 15वें दिन, 8वें दिन, ये क्या मैटर है? रोजाना अभी आपको मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि बंगाल के अंदर जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पे हमला हुआ, किसी की जान नहीं गई ना किसी कार्यकर्ता की जान गई, कोई इतना बड़ा हादसा तो नहीं हुआ। यानी ये देखिए कि यहां तो 2013 के दंगों में बीजेपी के लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट करा कि जो सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। ऐसे खतरनाक लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे और वहां एक जरा सा मामला इस कदर उबाल के रख दिया कि पूरा हिंदू और मुसलमान को गरमा के खड़ा कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ चुनाव जीतने का मामला है और कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद में न किसी को किसी के रोजगार से फिक्र है, न किसी को किसी भारत के विकास से फिक्र है। बस सीधी सीधी बातें गोलमोल तरीके से करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं और आप इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, आपने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन का पद भी संभाला है, तो इन सारी चीज़ों का अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी और मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त।